हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है रेत की भविष्यवाणी, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए, उनकी फीलिंग्स का आपके लिए। तो मैं आज देखना चाहूँगी इस रेत की भविष्यवाणी से कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आपसे शेयर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज सुबह की एनर्जी में मैं देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की डीप इमोशंस जो उनके दिल में है, जो वो कहना चाहते हैं और वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, या फिर बातचीत आप दोनों में हो रही हो फिर भी वो छुपा रहे हो। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने आप पर्सन के बारे में सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पहले ओम चैंटिंग से। ओम 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 उच्चारण करने से हमारे अंदर एक पावर बढ़ती है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। हमारा क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन होता है। हाँ, हमारे अंदर वो पावर आती है कि हम किसी को जान सकते हैं, परख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि गॉड भी आपसे, यूनिवर्स भी आपसे बात करते हैं। जैसे एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, कोई भी अगर आपसे कनेक्ट करते हैं तो आप उनके बारे में जानने लगते हो। वो जिस तरह से आपसे कनेक्शन जोड़ते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो आपको मैसेज मिल जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि आप ओम चैंटिंग करते हो तो आपका इंट्यूशन पावर तो बढ़ता ही है, आपके अंदर एक पॉजिटिव क्षमता बढ़ती है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओम चैंटिंग आप करोगे तो मेडिटेशन भी होएगा, है ना। ओम चैंटिंग मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर ही एक बदलाव आएगा, है ना। तो चलिए ओम चैंटिंग ज़रूर करें। चलिए अब स्वास्तिक बनाती हूँ। स्वास्तिक जो होता है, देखिए, ये सुख, शांति, समृद्धि के लिए होता है, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए होता है, पॉजिटिविटी आती है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। हर दिशा से, हर क्षेत्र से हमारे तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। ठीक है, तो स्वास्तिक आप ज़रूर बनाएं मेन डोर पर या घर के टेम्पल पर। ठीक है, चलिए अब मैं देखना चाहती हूँ वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, उनके दिल भरी बातें, दिल भरी इमोशंस। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच ले। कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, जनरल रीडिंग है, जो रेजनेट हो उतना रखिए, गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिए। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, स्पिरिट स्टैंडर्ड मास्टर गाइड करें। तो यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आप लोग को बटरफ्लाई दिख रहे होंगे। यू लेटर, एल लेटर, ठीक है, यू और एल मुझे यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, आपके पार्टनर की जो गहरी सोच है, उनका नाम ले लीजिए, 3 बार सोच लीजिए। जो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, जो इमोशंस है, जो ख़ास बातें हैं, वो जो छुपा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपसे जैसे भी ये रिएक्ट करते हैं, कभी कभी उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि आप दोनों में फाइटिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है। ये हर जगह, चाहे वर्क प्लेस पे जा रहे हैं या घर में हो या सोसाइटी में हो, समाज में हो, चाहे इनकी एक इमेज हो, मुखौटा बनाकर घूमते हैं। इनके चेहरे पे मुखौटा, तो कोई इन्हें कह नहीं सकता आपके पार्टनर को कि इनके अंदर कुछ ऐसा दर्द भी है या ये काफ़ी लॉसेस से गुज़र रहे हैं।
चाहे इनकी लाइफ में बहुत सारा उथल पुथल सा मचा हुआ है, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, पेरेंट्स को लेकर हो या आपको लेकर हो, लेकिन ये चिंतित रहते हैं क्योंकि अगर वो आपसे कहते हैं आप उनकी बात को नहीं मानोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी आपको धोखा दे रहा है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन कभी भी आप उनके इमोशंस को नहीं समझते हो कि आपके बगैर वो भी खुश नहीं है, ऐसा उनका इमोशंस कह रहा है। आपके बगैर इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस काफ़ी लेते हैं, फिर भी आपको जता नहीं रहे हैं कि मन में किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट है या क्रोध है। वो कहना चाहते हैं रिग्रेट फील तो करता हूँ, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो या नहीं करती। आपके पर्सन कहना चाहते हैं जो भी हो, तुमको जो भी मेरे खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ जो भी कोई ब्रेन वॉश तुम्हें कर रहा है या कर रही है, ये सब गलत है। अगर हो सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर कोई आपको कुछ कह रहा है या कोई ये रिश्ते को तोड़ना चाहता है, अगर कोई आपको ब्रेन वॉश कर रहा है तो उनकी बात को आप ना माने। वो कहना चाहते हैं जैसे पनिशमेंट तुम मुझे दे रहे हो, आज भी उन्हें प्यार है आपसे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मैं सॉरी कह रहा हूँ, मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, सबसे पहले मैं तुम्हें ही याद करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये दूरियों की वजह तुमने जानने की कोशिश नहीं की और न ही मेरी बात समझने की कोशिश की। मुश्किलें बहुत आती हैं, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल हैं, लेकिन मेरी मुश्किलों को ना समझकर तुम फाइट करते हो। लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ कह देता हूँ या कह देती हूँ तो मुझे भी रिग्रेट होता है, मुझे भी नींद चैन नहीं आती। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत उलझ जाता हूँ। मैं हर पल को तरसता हूँ, हर खुशी को तरसता हूँ, लेकिन ये पनिशमेंट मुझे जो मिल रहा है शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यादों में मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें कहकर हम दोनों में फ़ाइट हो जाती है। लेकिन विश्वास करो, मेरे अंदर जो अकेलापन है वो मुझे खल रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मुझे गिल्ट होता है। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितने इमोशंस और कितने रिस्पेक्ट है। मैं क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बहुत लोगों को लेकर चलना है, मुझे काम करना है, मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरा काम का प्रेशर है। मैं क्या करूं, शायद तुम अगर मुझे नहीं समझ पाओगे तो दुनिया में मुझे कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई माइंड गेम नहीं खेला, ना ही किसी ने मेरे को ब्रेन वॉश किया। लड़ाई झगड़े सबके साथ होते हैं, लेकिन तुम कमज़ोर पड़ जाओगी या पड़ जाओगे तो हम दोनों का मिलन कैसे होगा। मैं तुमसे कुछ भी अब शेयर नहीं करूँगा जब तक तुम्हें पूरी तरह विश्वास ना हो जाए कि ये रिश्ता अटूट है, जब तक मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करूँगा। मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मतलब से मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ या आती हूँ। अगर तुम्हारे मन में ऐसा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि हर वक्त तुमने मेरी मदद की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कोई टीचर है, यहाँ पे टीचर या प्रोफेसर की एनर्जी भी मुझे आ रही है, कोई टीचर या प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, टीचर या प्रोफेसर ही की एनर्जी आ रही है, या कोर्ट कचहरी के मामले में भी कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। या फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई काम आप या आपके पर्सन करते हो, या कोई किसी का बिजनेस मुझे दिख रहा है। ठीक है,
देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से रिग्रेट फील कर रहे हैं, वो आपसे कह नहीं पा रहे, लेकिन वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद अगर आपको लगता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं, तो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक अकेलेपन में, ओवर थिंकिंग, गहरी सोच में अपनी एनर्जी में ये गिल्ट ज़रूर फील कर रहे हैं, समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है। लेकिन हर वक्त ऐसा आपको लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं, माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, जब भी तुम आवाज़ दोगे मैं आ जाऊंगा। मैं गुस्सा किस पर करूं, प्यार मैं तुमसे करता हूं। ये पर्सन काफ़ी स्मार्टली सोच रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर के लाइफ में 2 चॉइस है, ठीक है, 2 चॉइस है, और इस वजह से कोई वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2 चॉइस कोई भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, बिजनेस है, जॉब है, पेरेंट्स है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या अदर कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में है। लेकिन ये हेल्पलेस की एनर्जी में है। इन्हें कोई देखकर कह नहीं सकता कि इनके अंदर दर्द भी है, चाहे इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, इनका दिल टूटा हुआ है, इनके हेल्थ इशू है, मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि अपनी एनर्जी को ऐसे करके चलते हैं कि कोई इनके इमेज को कोई ख़राब ना कहे, क्योंकि अपनी इमेज बनाकर ये चलते हैं या चलती हैं, ठीक है। लेकिन शायद आपके पर्सन ने आपके अलावा ये किसी तीसरे को चुना है, तो उस तीसरे के साथ ये खुश नहीं है, और वो तीसरा इंसान कोई आया है या आई है, आपके पार्टनर के साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपके पार्टनर को ही मैनिपुलेट कर रहा है, और दोनों में ही डिस्टेंस है। अगर आपके पार्टनर ने किसी तीसरे को चुना है तो, और वो आपके बगैर खुश नहीं है, वो आपका और उनसे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और थोड़ा आपके पार्टनर किसी लीगल इशू से भी डरते हैं, ठीक है। इनके घर में किसी की हेल्थ इशू भी चल रही है, आपके पार्टनर के फैमिली में किसी की हेल्थ इशू भी चल रही है। खुद ये भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, और यादों में सिर्फ ओवर थिंकिंग ही है। अब ये कहना चाहते हैं मैं खुलकर तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, आपकी पर्सन कहना चाहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, मतलबी हूँ, क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस प्यार दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। वो आपको स्पाई करते रहते हैं, वो आपको देखते रहते हैं, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर एटीट्यूड है। ये नहीं कि एटीट्यूड नहीं है, ये सोच है कि मैं ही बार बार क्यों कहूँ। अगर तुम्हें लग रहा कि मैं गलत हूँ, मैं फ्लर्टिंग करता हूँ, मैं किसी और के साथ घूमता हूँ, जो भी जैसे भी हो, तो मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, मैं चीज़ें बेहतर करने को कह रहा हूँ, बट तुम हर चीज़ में डाउट्स, फाइटिंग, झगड़े, कमिटमेंट, जस्टिस, ऐसी बातें होती हैं तो वो बिखर जाते हैं। तो ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है, यानी कि मकर, वृषभ और कन्या राशि, और लिब्रा हैं, एक्वेरियस हैं, जेमिनी हैं, तुला, कुंभ और मिथुन राशि भी हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मीन, कर्क और वृश्चिक राशि भी हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, मेष, सिंह और धनु राशि। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स आप लोग या आपके पर्सन कोई है जो अब्रॉड में हो, इंडिया से बाहर हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है पेरेंट्स को लेकर ही कुछ प्रॉब्लम्स हुई है आप दोनों में। अगर आप अब्रॉड में हो, इंडिया से बाहर हो, तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ मेडिकल से रिलेटेड मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कोई यहाँ है जो मेडिकल से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इशू मुझे दिख रहे हैं, पेरेंट्स इशू मुझे दिख रहे हैं, ठीक है।
देखिए आपके पार्टनर ये किसी और के साथ खुश नहीं है, ठीक है, ये किसी और के साथ नहीं खुश हैं। अगर इन्हें बांधा गया है या किसी से ये बंधे गए हैं तो देखिए ये पर्सन खुश नहीं है। इनका दिल और दिमाग एनी टाइम आपकी तरफ रहता है, ठीक है, एनी टाइम वो आपके बारे में सोचते। लेकिन अब ये कहना चाहते हैं मैं तुमसे अब कोई भी बात शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। इनके मन में है कि वो प्यार करते हैं, बार बार आप दोनों में फाइटिंग झगड़े होते हैं, ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए वो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे कह नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को आज भी उम्मीदें आपसे हैं। ऐसा नहीं है कि भूल गए, लेकिन वो आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन वो मिस कर रहे हैं। उन्हें रिग्रेट है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस लेते हैं, नींद नहीं आ रही है, आपसे अजब सा अटैचमेंट है, वो कहना चाहते हैं। दिल उनका भी टूटा है, लेकिन वो आपसे कहने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन चिंतित हैं, वो खुश नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि वो किसी और के साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सिर्फ ये एक मुखौटा है। लेकिन बहुत डीपली और बहुत स्मार्टली ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आज इनको भुगतना पड़ रहा है अपने जीवन की वो डिसीजन जो इन्होंने मजबूरी में लिया था। अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया था मजबूरी में तो आज इनको भुगतना पड़ रहा है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। काफ़ी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे आपके पर्सन, लेकिन आज ये मुश्किलों में फंस चुके हैं। कोई रास्ता नहीं है आपके पार्टनर को कहीं निकलने का। सबसे बड़ी बात कि इनको मेंटल स्ट्रेंथ देने वाले आप हो, हील करने वाले आप हो। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कन्विंस करें, लेकिन थोड़ी देर बाद मूड स्विंग्स। लेकिन ये आपसे बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सच क्या है, गलत क्या है, उनको भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप जो सोचो तो इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, थोड़ा वक्त चाहिए तो ही ये कुछ डिसीजन लेंगे, नहीं तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो, ये आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ये कहना चाहते हैं ना मैं खुश रह पाऊँगा ना ही तुम खुश रह पाओगे। मेरे साथ भी माइंड गेम हो रहा है, मैं क्या कहूँ। इसलिए मैं आज से अब से तुमसे कोई भी दिल की बात शेयर नहीं करूँगा। देखिए इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया, वो खुद सोच रहे हैं, चाहे वो धोखा हो, बैक स्टेप हो, या किसी तीसरे को चुना हो, या मजबूरी में आकर इन्होंने कोई डिसीजन लिया हो, तो आज इनको वो चीज़ भुगतना पड़ रहा है। और आज इस ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। कोई बैंक में है, बैंकिंग की एनर्जी, बैंकिंग भी, कोई टीचर है, डॉक्टर से रिलेटेड है, प्रोफेसर है, या कोई स्टडी कर रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कोई बैंक में भी जॉब करता है। बैंकिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बैंक से रिलेटेड भी किसी का जॉब है। या यहाँ पे देखो टू ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, कन्फ्यूज़न काफ़ी अभी भी बनी हुई है। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में खुलकर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, ठीक है। लेकिन इन्हें गिल्ट है और किसी बात को लेकर ये आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं। सही पूछिए तो आपको ये फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, आपको स्पाइक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ बिजी हो, क्या करते हो, ये दिमाग से वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन इस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेटर्स देखिए यहाँ पे यू है, एल है, ए है, ठीक है। बी है, सी है, के, एच, एस, ये मुझे लेटर्स दिख रहे हैं। मुझे ज़्यादा यहाँ लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। जो लेटर्स दिख रहे हैं मैं आपको बोल दे रही हूँ। मुझे लग रहा है किसी ने हाल में ही किसी ने बाइक या 4 व्हीलर्स कोई लिया है, 4 व्हीलर्स, या किसी ने बाइक या स्कूटी किसी ने लिया है, ठीक है।
या फिर मुझे लग रहा है कोई लेने की तैयारी कर रहा है। 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स की एनर्जी है, या कोई किसी ने लिया है या आने वाले टाइम में कोई ले सकता है। ठीक है, देखिए इतना कुछ आपके पर्सन कह रहे हैं, बट ये आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं, उन्हें आपसे प्यार है। ठीक है, अब इनका मैं आज सुबह की एनर्जी का नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। ठीक है, आज 24 तारीख हो गया ना, सुबह देखती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यू टर्न लेना चाह रहे हैं, देखिए यू टर्न लेने की एनर्जी है, वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आपको हट कर जाते हैं तो आपसे कुछ नहीं शेयर करेंगे। देखिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये, फैमिली के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में, कोई इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है उनके बारे में, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है आपको लगता है ये बंदा सेल्फिश है, ईगो से डील करता है, मतलब से आता है या आती है, तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाए। जबकि आपने इनको बहुत हेल्प किया है, जब जो इन्होंने कुछ मांगा है आपने दिया है। ठीक है, तो देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए आपको बहुत पसंद करते हैं भाई, देख लीजिए आपका पीछा वो छोड़ नहीं सकते। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आपका प्यार, आपका पैम्पर, अनकंडीशनल लव, आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, कहा ना वैल्यू बहुत करते हैं, लेकिन आपकी तारीफ मुंह पर नहीं करें, इसलिए ज़्यादा ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन आज सुबह की एनर्जी में बहुत प्रेशर में है, देख लीजिए। मैंने कहा था 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कुछ प्लानिंग गोल्स का है, पर्पस का है, या अब्रॉड से रिलेटेड कुछ डिसीजन का है, या आप लोग को यहाँ अब्रॉड में रहते हो, ये भी हो सकता है। बहुत प्रेशर में आपके पार्टनर, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भरा है, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन आप पर प्यार भी आता है, रोमांस करने का भी दिल करता है। न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं वो आपके साथ, विक्ट्री चाहिए। देखिए बोले या ना बोले, इस पर्सन को आपके साथ विक्ट्री चाहिए भाई। ठीक है, देखिए बहुत सारे फिर सेपरेशन है, आपकी यादों में खोए हैं, तो ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो भी लव मैरिज, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। थोड़ा सा ईगो से डील कर नाराज़ हैं कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये चीज़ इनको बहुत प्रेशर दे रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी पावर को देखकर भी थोड़ा सा इनके मन में थोड़ा घबराहट हो रही है कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इनको आपके तरफ बढ़ने की एनर्जी है, क्योंकि इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें नींद नहीं आती है, स्ट्रेस काफ़ी होता है। आपकी यादों, आपकी बातों को याद कर कर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बर्डन में चले जाते हैं। देखिए इस पर्सन को लग रहा है कि आप ही ऐसे इंसान हो जो इनको समझा, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपने जितना प्यार किया है, केयर किया है, समझाया है, मोटिवेट किया है, इसी वजह से अगर आपका प्यार नहीं मिल रहा है तो इस सेपरेशन के दौरान अपने लक को कोस रहे हैं। ठीक है, और ये प्रेशर और बर्डन ले रहे हैं। ये पर्सन कन्विंस ज़रूर करेंगे, ये चुप नहीं ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई फीमेल है जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्ड में और क्लियर करूँगी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई एंजल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। अच्छा, आप लोग में फाइटिंग हुई है, थोड़ा बचिएगा। देखिए आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, देखिए आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आपके बदलाव से कंफ्यूज्ड हैं, आप लोग में फाइटिंग हो जा रही, इस वजह से आपसे ये कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बातचीत कर सकते हैं या आपसे मिलने आ सकते हैं। आपने इतना ही प्यार दिया है, इतना ही इनको रिस्पेक्ट दिया है, इतना ही आपने उनको अटेंशन दी है, रिस्पेक्ट किया है, वो इंसान कैसे भूल सकता है। तो ये कन्विंस करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादों से वो दूर नहीं जा रहे हैं। यादों में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें विक्ट्री चाहिए। वो आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, आपके बदलाव से थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं। तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की।
वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।